Hello बच्चों, let's read this question and the question says that what is the difference between the laws of reflection of sound waves and those of light waves। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमें बताना है कि डिफरेंस क्या होता है रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव और लाइट वेव्स में। तो बच्चों यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स। तो यहाँ पर बच्चों जो लॉ डिफरेंस हम अगर बात करें कि डिफरेंस क्या होता है, तो बच्चों दोनों ही लॉज में हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ ऑफ साउंड वेव्स एंड लाइट वेव्स। तो बच्चों दोनों की जो हमारी वेव्स होती हैं उनमें उनके रिफ्लेक्शन के लॉज में कोई डिफरेंस नहीं होता। और हम इस तरह से कह सकते हैं बिकॉज जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे पास जो साउंड वेव्स में हमने देखा था कि जो किसी एक सरफेस के लिए स्मूथ सरफेस के लिए क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और हमारे पास जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्ट रिफ्लेक्शन और नॉर्मल जो होती हैं, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दे ऑल लाई इन सेम प्लेन। ये बच्चों सब सेम प्लेन में लाई करते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं सेम प्लेन, और यही हमारा क्या कहता है, यही हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी कहता है कि जो एंगल ऑफ इन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव्स भी बच्चों हमारे पास यही कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो वो इक्वल होना चाहिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और नॉर्मल हो वो सब सेम प्लेन में लाए करें। तो यही बच्चों हमारे यहाँ पर साउंड वेव्स भी कह रहा है और लाइट वेव्स भी यही कह रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।